Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Ben and I'm really looking forward to today's lesson. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मिया और ये है मेरे भाई बेन। आज हम यात्रा के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी अंग्रेज़ी वाक्यांश सीखने वाले हैं। ये आपको किसी भी देश में घूमने में बहुत मदद करेंगे। तो बेन, मान लो कि हम एक होटल में हैं और हमें एक कमरा चाहिए। तुम रिसेप्शन पर जाकर क्या कहोगे? Sure, I would go to the front desk and say, "Hi, I'd like to book a room, please." सुना आपने? बेन ने कहा, I'd like to book a room, please। इसका मतलब है, मैं एक कमरा बुक करना चाहता हूँ, कृपया। I'd like to का इस्तेमाल करना बहुत ही विनम्र तरीका है कुछ मांगने का। बेन, क्या तुम इसे हमारे दर्शकों के लिए एक बार और दोहरा सकते हो? I'd like to book a room, please. बहुत बढ़िया। अब आप बेन के बाद दोहराने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगर हमारी बुकिंग पहले से ही हो तो हम क्या कहेंगे? In that case, I would say, "Hi, I have a reservation under the name Ben." देखा, I have a reservation under the name और फिर आप अपना नाम बता सकते हैं। इसका मतलब है, मेरा आरक्षण आपके नाम के तहत है। बहुत सरल और उपयोगी है। बेन, इसे फिर से बोलो। I have a reservation under the name Ben. चलिए, अब आप सब बोलिए। होटल में चेक इन करने के बाद एक और ज़रूरी सवाल होता है होटल से निकलने के समय के बारे में। वो कैसे पूछे बेन? That's a good question. I would ask, "What time is checkout?" बेन ने पूछा, What time is checkout? चेकआउट का मतलब है होटल खाली करने का समय। तो इस सवाल का मतलब है चेकआउट का समय क्या है? एक बार और बेन। What time is checkout? अब आपकी बारी। चलो, होटल हो गया, अब शहर में घूमना है। मान लो हमें सबसे पास का ट्रेन स्टेशन ढूंढना है। हम किसी से कैसे पूछेंगे? Excuse me, where is the nearest train station? ध्यान दीजिए, बेन ने कहा, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन? एक्सक्यूज मी कहना बहुत जरूरी है किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। नियरेस्ट का मतलब है सबसे पास। आप ट्रेन स्टेशन की जगह बस स्टॉप, फार्मेसी या एटीएम भी पूछ सकते हैं। बेन, कैन यू रिपीट दैट फ्रेज? Excuse me, where is the nearest train station? अब आप दोहराइए। घूमते घूमते भूख तो लगेगी ही। अगर हमें किसी लोकल से अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पूछना हो तो? I love asking locals for food tips. I usually say, "Could you recommend a good restaurant?" ये तो मेरा भी पसंदीदा सवाल है। बेन ने कहा, कुड यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट? इसका मतलब है, क्या आप एक अच्छे रेस्टोरेंट का सुझाव दे सकते हैं? रेकमेंड यानी सुझाव देना। बेन, एक बार और प्लीज। Can you recommend a good restaurant? चलिए, अब आप पूछिए। और बेन, अगर हम किसी बाजार में हैं और हमें किसी चीज की कीमत पूछनी है? That's easy. You can just point to the item and ask, "How much does this cost?" बहुत आसान। हाउ मच डज दिस कॉस्ट? इसका सीधा मतलब है, ये कितने का है? ये एक ऐसा वाक्यांश है जो आपको हर जगह काम आएगा। इसे फिर से दोहराओ बेन। How much does this cost? अब आप बोलकर अभ्यास करें। आखिरी सवाल, रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल कैसे मांगे? At the end of a meal, you can catch the waiter's attention and say, "Could I have the bill, please?" बिल्कुल सही। Could I have the bill please? मतलब, क्या मुझे बिल मिल सकता है? अमेरिका जैसे देशों में बिल को चेक भी कहते हैं, तो आप Could I have the check please भी कह सकते हैं। दोनों सही हैं। बेन, पहला वाला एक बार फिर से कहो। Could I have the bill, please? बहुत अच्छे। अब आप कोशिश करें। चलिए, अब इन सभी वाक्यांशों को एक असली बातचीत में इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। Wow, that was a fantastic dinner, Mia. I'm stuffed. Me too. That was a great find. Thanks for asking that local for a tip. Anytime. I'm glad he knew where to go. So, what's the plan for tomorrow? Sightseeing? Definitely. I was thinking we could visit the old city. I asked the hotel concierge, where is the nearest train station? And he said it's just a 5-minute walk. Perfect.
That makes things easy. And our hotel for tomorrow is near the old city, right? I'm glad I called them yesterday. Oh, you already called them? What did you say? I just said, "Hi, I'd like to book a room for 2 nights." And they had one left. That was lucky. So when we get there, we just say we have a reservation? Exactly. Just walk up and say, "I have a reservation under the name Ben. By the way, what time is checkout here tomorrow?" It's 11 a.m. We have plenty of time. Oh, look, I found a little souvenir I want to buy for Mom. That's beautiful. Go ask the shopkeeper about it. Excuse me, how much does this cost? Wow, okay, maybe not. It's a bit expensive. Haha, no problem. Let's head back. Waiter, excuse me, could I have the bill, please? Good idea. It's getting late. Just a quick heads up before we wrap up, we post 3 brand new lessons every single day, so make sure you subscribe and stay tuned so you don't miss out. जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हम हर दिन 3 नए अंग्रेजी के पाठ पोस्ट करते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। That's our time for today. Thanks so much for watching. We'll see you in the next one. Bye. आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले लेसन में मिलेंगे।